अलमास अपने पर्स में नेहा का फ़ोन ढूंढ रही होती है और कहती है मैंने यहीं तो रखा था, कहाँ चले गया। तभी अम्बर आती है, कहती है कि अम्मी आप ये ढूंढ लिए। और उसकी अम्मी कहती है कि तुमने फ़ोन क्यों चुराया। अम्बर कहती है मैंने चुराया नहीं, मुझे तो मिला। अब मुझे बताएं कि आपने उसका एक गंदा सा फ़ोन अपने पास क्यों रखा और उसको इतना अच्छा मोबाइल क्यों दिया। अलमास कहती है मैंने उसको पार्लर की जिम्मेदारी दी है और हर वक्त इसमें उसकी फ्रेंड्स के नंबर है और उससे बातें करती रहती है। तो अम्बर कहती है मम्मी क्या आपको उस पर शक है। अलमास कहती नहीं मुझे उस पर शक नहीं है, लेकिन मैंने उसको काम करने के लिए जगह दी है। वहाँ पे बैठे अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। इनको पार्लर वाली लड़कियों को तैयार जाना चाहिए ना, ये फ़ोन पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने वो उसको फ़ोन दिया जिसकी वजह से वो काम पे ध्यान देगी, ना ही अपनी फ्रेंड से बातें करेगी। अम्बर कहती है कि मैं घर वालों को जाकर बताऊँ कि आपने उसका मोबाइल चोरी किया। और उसकी अम्मी कहती है नहीं तुमने घर वालों को नहीं बताना। अम्बर कहती है तो मेरी एक शर्त है। और उसकी अम्मी कहती है क्या है। अम्बर कहती है कि आप मुझे मेरी फ्रेंड के साथ जाने देंगी और मुझे एक नई बाइक लगेगी जिसके साथ मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमूंगी फिरूंगी और आप लोग मुझे रोकेंगे नहीं, मैं रात देर तक वहीं पे रहूँगी। और उसकी अम्मी कहती है तुम क्या करके तुम्हारे भाई को पता चल गया, मुझे छोड़ेगी नहीं। अम्बर कहती है सब कुछ आप पे, आपने ही भाई को मनाना है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो जाऊँगी। तभी अलमास की आदत है कि मैं अभी सुंबुल की तरह इसकी तरबियत करती, इसको इतनी ढील ना देती। मैंने इसको इतनी ढील दे के रखी है, सजा से ऐसे करती है। सुंबुल को देखो कुछ भी नहीं कहती, सबकी इज्जत करनी आती है, तुम से बात करती है, मुझे सर पर उठा के रखे, जो चाहिए वो उसको चाहिए, जिद करती है। और बहुत अच्छी बेटी है सुंबुल मेरी, जो मैं कहती हूँ मेरी सारी बातें मानती है। निशा अपनी फ्रेंड नेहा को फ़ोन कर रहे थे लेकिन उनको कॉल नहीं थी, वो परेशान थे। तभी निशा की मैं कहती बेटा क्या हुआ। निशा कहती कि मैंने नेहा को फ़ोन कर लेकिन नेहा मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही, उसका फ़ोन बंद है। तभी इसकी मम्मा कहती है कि उसके हस्बैंड को फ़ोन करो और निशा कहती है कि उसके हस्बैंड का फ़ोन भी बंद है। कहते चलो ठीक है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसकी अम्मी का फ़ोन देती हूँ, और सॉरी फ़ोन नहीं फ़ोन नंबर देती हूँ। निशा कहती है अच्छा चल ठीक है मम्मा, मुझे अपने साथ लेके जाएं, जल्दी मुझे दें। और उसकी मम्मा कहती है तुम तो कितनी परेशानी, रो तो मत, वो तुम्हारी फ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी वजह जान छोड़ोगी। और निशा कहती है मम्मा मेरी एक ही फ्रेंड है, अगर वही मेरी मेहंदी बनाए तो मैं क्या करूँगी। नेहा की अम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो खड़ी रहती है। तभी अलमास आती कहती है तुम्हें क्या हो। कहती मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैंने कहा था मुझे यहाँ पे नहीं लेके, लेकिन ज़बरदस्ती आपका बेटा मुझे यहाँ पे ले आया। और उसकी अम्मी कहती है कि आपकी मैं बहन जैसी हूँ। और उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तो आपके भाई जैसा हूँ ना, नेहा का हस्बैंड कहता है। तभी अलमास को फ़ोन आता है, तभी वो कहती है कि मैं देख के आ जाऊँगी, किसी कॉल आ रही है, आप लोग बैठो, उसका ख्याल रखो और उसको कुछ खाने पीने के लिए दो। निशा अलमास को फ़ोन करती है और कहती है कि आंटी नेहा कहाँ है, मैं कब से उसको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मेरी कॉल ही नहीं उठा। अलमास कहती है कि आसिफ को कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी मिली थी तो वो और नेहा पिकनिक के लिए चले गए। निशा कहती है उनके तो फ़ोन भी बंद आ रहे हैं। और अलमास कहती है कि मैंने उन दोनों को कहा था कि अपना फ़ोन बंद कर लो ताकि तुम लोगों को डिस्टर्ब ना करें, वो बहुत दूर सफ़र करने गए हैं ना, इसलिए। निशा ये बात सुन के रोने लगती है। तभी उसकी अम्मी आती है, कहती है क्या हुआ बेटा। निशा कहती है कि मोमा नेहा मुझे छोड़ के पिकनिक पे चली गई, उसने मुझे कहा था कि मेरी शादी पे आएगी, वो मेरी शादी पे नहीं आएगी। तो और कहती है चलो उसको छोड़ो, सुबह तुम्हारी मेहंदी है, तैयारी नहीं करनी है। कहती है अच्छा चलो मम्मा मैं आपके साथ चलती हूँ तैयारी करने, वो मेरी शादी पे नहीं आएगी तो मुझे तो शादी करनी है ना, और सुबह तो मेरी मेहंदी है, मैंने उसके लिए भी तैयार होना है। सुमन अपनी अम्मी के पास बैठी थी। तभी अलमास कहते हैं कि मैंने सारी जिम्मेदारी नेहा को पार्लर की दी है, वो अपनी अम्मी को संभालने लगी है, पार्लर को कौन संभालेगी। सुमन कहती है मम्मा उसकी तबीयत ख़राब है तो किस तरह अपनी मम्मा को छोड़ देगी, इसकी मम्मा का तो उसने ख्याल रखना ही। अलमास कहती है कि मैं समझती हूँ इसकी मम्मा की तबीयत ख़राब है, लेकिन मेरे पार्लर की अगर वो पार्लर का काम रुक गया तो फिर हम किस तरह खाएंगे, किस तरह घर का काम चलाएंगे। और सुमन कहती है मम्मा मैं आपको समझ रही हूँ लेकिन उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, इससे अपनी अम्मी को भी तो देखना है। अलमास कहती है मैं कल उसकी अम्मी के लिए एक मेड को बुला लूँगी लेकिन नेहा को काम पे जाना पड़ेगा। और सुमन कहती है मम्मा आप कितनी अच्छी हैं ना, ये बात ठीक है आपकी, कल आप उसकी मेड को बुलाने ना और फिर वो आपके काम के लिए जाएगी। नेहा अपनी अम्मी के पास बैठी होती है, कहती है मैं आपकी तबीयत ठीक है। उसकी अम्मी कहती है बेटा मैं ठीक हूँ, मैंने कहा था ना तुम लोग को यहाँ ना लेकर फिर तुम यहाँ लेके आओ, ऐसा नहीं ठीक लगता कि बेटी घर उसकी मम्मा पड़ी हो। तभी वहाँ से नेहा का हस्बैंड आता है, कहता है आपकी तबीयत कैसी है आंटी। से कहती है मैं ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ ना मुझे छोड़ाना। वो कहता नहीं आंटी आपने ऐसी बात नहीं करनी, आप पूरा हफ्ता यहाँ पे नहीं, जब तक आप ठीक नहीं होती। आज भी नेहा अपनी अम्मी से मिल के जा रहे थे तभी वहाँ से अलमास आ जाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारी अम्मी के लिए एक मेड बुलाई और तुम्हारे घर आएगी और तुम्हारी अम्मी को संभाल लेगी, तुमने कल से पार्लर जाना है। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं कल से पार्लर चली जाऊँगी, आपने मेरी अम्मी का ख्याल रखना। अलमास कहती है ठीक है। नेहा से होती है उसको ख्वाब आता है कि मेरी अम्मी को कुछ हुआ, वो अचानक से उठ के अपनी अम्मी के पास जाती है। नेहा जब अपनी अम्मी के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी अम्मी ऐसी बेड पर लेटी है जैसे वो मर जाती है। वो देख के बहुत परेशान होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है। नेहा कहती है मम्मा आपको कुछ हुआ नहीं। वो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया था जिस वजह से मैं ऐसे लेट क्यों। नेहा कहती मम्मा मैं आपको ऐसे देख के डर गई थी। और उसकी मम्मा कहती मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे परेशान मत हो। साथ की मम्मा अलमास को फ़ोन करती हुई कहती है कि तुमने मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं जाना था। अलमास कहती है कि नेहा की मम्मा को हार्ट अटैक आया था जिस वजह से मैं हॉस्पिटल में थी, अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मैंने खाना खाना है और तैयार होकर फिर वहीं पे जाना है। सॉरी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए, तुम अकेले ही जाना। निशा की मेहंदी हो रही होती है और उसको नेहा की बहुत याद आती हुई कहती है कि काश अभी नेहा भी यहाँ पे होती। वहाँ निशा की शादी हो रही है तो यहाँ साथ अपने घर में पार्टी कर रहा था। तभी उसकी अम्मी आती कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, आज तुम्हारी मेहंदी है तुम ये पार्टी कर रहे हो। साथ कहता मैंने अम्मी आपकी एक बात मानी है कि मैं शादी करूँगा, अच्छा तो कल है ना तो आप मुझे पार्टी करने दी और यहाँ से जा। और उसकी अम्मी कहते हैं कि काश कल अच्छी तरह से शादी हो जाए, ये सब कुछ ना हो जाए, किस तरह करके नेहा मेरे घर में बहू बनकर आ जाए। सुमुल नेहा के पास आती हुई कहती है भाभी आप टेंशन नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप कल पार्लर जाकर काम कर लें वरना मम्मा गुस्से होंगी।
अलमास जब पार्लर में आके देखता है तो कोई भी लड़की नहीं होती और कहती है कि लड़कियां कहाँ चलेगी। वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है तैयार करने वाली और कहती है कि लड़कियां कहाँ हैं, तो कोई लड़की नहीं, इसको कौन तैयार करेगा। फिर वो उसको गाइड करती है। फिर वो नेहा को फ़ोन करती है, कहती है कि जल्दी पार्लर में आओ। पार्लर में कोई नहीं है। नेहा कहती है मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। उसको गुस्से से कहती है कि जल्दी पार्लर में आओ। फिर नेहा पार्लर में आती है। नेहा पार्लर में आती है और अलमास से कहती है ये सब क्या है, कोई भी यहाँ पे नहीं है, कोई लड़की यहाँ पे नहीं है। मेरे जाने के पहले जल्दी से जल्दी यहाँ पे सारी लड़कियों को बुलाओ। और फिर नेहा सारी लड़कियों को बुलाती है। अलमास पूछती है कि तुम लोगों ने आज छुट्टी क्यों की, तो सारे लड़के कहते हैं कल भाभी ने जो हमारा पर्स चेक किया तो हमें बहुत बुरा लगा, उन्होंने हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, इस वजह से हम नहीं आए। फिर नेहा उन सबसे माफ़ी मांगती है, कहती है आइंदा ऐसा नहीं होगा। और फिर अलमास कहती है कि चलो सब नेहा से गले लगो और काम करना स्टार्ट कर दो। फिर वो दोनों काम करने लगते हैं और गले लग जाते हैं।